अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून शहरियत का सबक नंबर 3 दस्तूर की खुसूसियात, इस सबक की मश्क हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, वफाकी निज़ाम के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम किस तरह की गई है, इसकी फ़हरिस्त ज़ैल की जदौल में मुकम्मल कीजिए। अब यह है वफाकी हुकूमत, यहाँ पर रियासती हुकूमत का लिखा गया है और ये दोनों हुकूमतों के पास जो है वो मुश्तरका मौज़ूआत कौन कौन से हैं, इख्तियारात कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है। वफाकी हुकूमत मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली बोर्ड की, तो वहाँ की ये हुकूमत, और ये रियासती मतलब हमारे महाराष्ट्र की। तो वफाकी हुकूमत के पास देखो दफ़ा, खारजा उमूर, जंग और अमन, करेंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत, ये तमाम मौज़ूआत वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं। अब रियासती हुकूमत यानी हमारी महाराष्ट्र की ज़राअत, सेहत, नज़्म व नस्क, मुकामी इंतज़ामिया और जेल इंतज़ामिया। अब ये दोनों हुकूमतों के पास जो है वो मुश्तरका कौन से मौज़ूआत हैं, तो वो हैं रोज़गार, माहौलियात, माशी, समाजी, मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी और तालीम, ये दोनों के पास मुश्तरका हैं। अब है सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज लिखिए। उसमें पहला है, पूरे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने वाला निज़ाम कौन है, वफाकी हुकूमत यानी हमारी मरकज़ी हुकूमत। अब दूसरा है, दो फहरिस्तों के अलावा दिगर फहरिस्त कौन सी है, ऊपर देखा हमने, वह है मुश्तरका फहरिस्त। अब तीसरा है, इंतखाबात का इनेकाद करने वाला इदारा कौन सा होता है, इलेक्शन कमीशन। अब सवाल नंबर 3 है, आइए लिखिए। देखेंगे अब, आइए लिखिए। तो उसमें पहला है, वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। तो उसका जवाब हमें लिखना है, कोई मुल्क बहुत वसी हो तो एक मुकाम से हुकूमती उमूर अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जो है वो वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है और दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाने का अमकान होता है। इसी तरह अगर मुल्क में शहरियों की कसीर तादाद हो तो तमाम शहरियों को हुकूमती उमूर में शमूलियत का मौका नहीं मिलता। इस वजह से वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। अब देखेंगे सवाल नंबर 2, उसी में खुसूसी इख्तियार से क्या मुराद है, खुसूसी इख्तियार किसे कहते हैं। तो जवाब है, भारत के वफाकी हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम 3 फहरिस्तों में की गई है। इन फहरिस्तों के अलावा दीगर मौज़ूआत और किसी नई मौजू पर कानून साजी का इख्तियार मरकज़ी हुकूमत को होता है। इसी इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहते हैं। अब है सवाल नंबर 3, दस्तूर ने अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार रखा है, तो क्या वजह है। देखो जवाब है, अफराद के दरमियान या रियासत और मरकज़ के दरमियान तनाज़ुआत को हल करने के लिए दस्तूर ने आज़ाद अदालती निज़ाम कायम किया है। अदालतें दोनों फरीकों की बातें सुनकर गैर जानिबदारी के साथ इंसाफ रसानी करती हैं और अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव न आए, इस वजह से दस्तूर ने अदलिया को आज़ाद और गैर जानिब